ठीक है, फाइव फाइव एक्टिविटीज करनी है और एक्टिविटी वन डॉट पेपर पर आपको बनाने हैं रेक्टेंगल और ट्रायंगल। डॉट पेपर आप परचेज कर सकते हो, नहीं है तो आप डॉट पेपर बना भी सकते हो, ब्लैंक A4 शीट है उस पे ऐसे डॉट डॉट, लेकिन सेम डिस्टेंस पे होनी चाहिए, याद रखना है ना। तो डॉट पेपर पर आपको ट्रायंगल और नहीं A4 शीट पे करना है। और ठीक, सेकंड नंबर जो है उसमें आपको ज्योमेट्रिकल डिजाइन बनानी है कंपास और रूलर को यूज करके। कंपास और रूलर को यूज करके क्या बनाना है, ज्योमेट्रिकल। क्या, तो कंपास लो बेटा, कंपास तो होना चाहिए, है ना, कंपास होना चाहिए। मैथ मैथ में कंपास बहुत जरूरी है। बहुत अच्छे, अच्छा है। तो आपको क्या करना है, कंपास और रूलर का यूज करके डिजाइन बनानी है। हाँ, डिजाइन बनानी है, और ये 5 मार्क्स का है, और जिसकी डिजाइन सबसे अच्छी होगी उसको मैं दूंगा फुल मार्क्स, है ना। अच्छी डिजाइन होगी तो फुल मार्क्स। ठीक है, 5 5 नंबर की है ये सारी। ठीक है, फिर आगे देखो, दूसरी वाली ये है। हाँ, मैं फिर से बताता हूँ, माइक बंद करके रखिए सारे तो आवाज आएगी। मैं कह रहा हूँ कि आपको ज्योमेट्रिकल डिजाइन बनानी है यूजिंग कंपास एंड रूलर। ठीक है, रूलर और कंपास को यूज करके आपको क्या बनाना है, ज्योमेट्रिकल डिजाइन, ये काम है। और अच्छी सी ज्योमेट्रिकल कि कोई भी डिजाइन बना सकते हो, ज्योमेट्रिकल डिजाइन होनी चाहिए, ध्यान रखो, है ना। आर्ट नहीं करनी है, ज्योमेट्रिकल डिजाइन होनी चाहिए। ज्योमेट्रिकल डिजाइन कौन होती है, जिसमें ज्योमेट्रिकल शेप्स होते हैं, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर और सर्कल। ठीक है, इनका यूज करके ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर और सर्कल का यूज करके आपको डिजाइन बनानी है। ठीक है, ये हो गई ज्योमेट्रिकल डिजाइन। फिर देखो, जो थर्ड एक्टिविटी है उसमें आपको क्या करना है, ट्रांसफॉर्म अ रेक्टेंगल इनटू 4 ट्रायंगुलर क्वार्टर। तो आपको एक सेकंड वाला समझ नहीं आया, सेकंड वाला मैं बता रहा हूँ कि डिजाइन बनानी है आपको यूजिंग कंपास एंड रूलर। ठीक है, कंपास और रूलर को यूज करके आपको डिजाइन बनानी है। ठीक है, तो हमने बहुत सारी डिजाइन बनाई भी थी, आपको याद हो शायद, ऐसे ऐसे वाली डिजाइन बनाई थी, याद हो अगर आपको, है ना। इसमें बहुत सारे वो बनते चले गए थे, याद है नहीं, है ना, ऐसी कोई भी हाँ नहीं, कंपास और रूलर को यूज करना तो स्क्वायर तो होगा नहीं, कंपास और रूलर से बनाना है तो स्क्वायर नहीं बन सकता, फिर आपको सर्कल से ही बनानी है। ठीक है, सर्कल से डिजाइन बनानी है, कैसी भी डिजाइन बनाओ सर्कल से बनाओ, कंपास और रूलर। फिर आगे देखो, आपको क्या करना है कि कौन सा, फर्स्ट वाला, फर्स्ट वाले में आपको डॉट पेपर जो होता है, डॉट पेपर पर रेक्टेंगल और ट्रायंगल बनाना है। ठीक है, थर्ड वाला देखें तो थर्ड में आपको पीडीएफ तो भेज दूंगा, मैं पीडीएफ भेज दूंगा। जो थर्ड वाला है, थर्ड वाले में बिल्कुल सेंड करना है, और क्या। माइक बंद कर लो बेटा, सारे सारे माइक बंद कर लो। हाँ, मैं कह रहा हूँ ये एक्टिविटीज आपको करनी है, बिल्कुल बिल्कुल करनी है ये, है ना। और इसके मार्क्स भी हैं, 25 मार्क्स की है पूरी, है ना। तो आपको सारी एक्टिविटीज अच्छे से करनी है। ठीक है, आगे देखें, एक्टिविटी नंबर थ्री। थ्री पे क्या है, थर्ड वाली एक बार फिर से बता रहा हूँ, थर्ड में क्या करना है, रेक्टेंगल को 4 ट्रायंगुलर क्वार्टर में डिवाइड करना है। आपको पता है रेक्टेंगल को क्वार्टर में कैसे डिवाइड करते हैं, एक तो ये ऐसे कर लो तो ट्रायंगल 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 ट्रायंगल, ये ट्रायंगुलर क्वार्टर हो गए। ठीक है, लेकिन ये इक्वल है कि नहीं है, ये आप जान, है ना। 4 ट्रायंगुलर क्वार्टर में आपको डिवाइड करना है, इक्वल ट्रायंगुलर क्वार्टर में डिवाइड करना है, इक्वल ट्रायंगुलर क्वार्टर में रेक्टेंगल को डिवाइड करना है। आप क्या करेंगे, पेज लेंगे, पेज को 4
रेक्टेंगुलर शेप का पेज लेंगे और 4 क्वार्टर में उसको डिवाइड करके फिर जो है उसको पेस्ट कर लेंगे। एक्टिविटी 4 में आपको क्या करना है, टू शेड 1/4 रीजन ऑफ योर पाम प्रिंट करनी है। A4 शीट पे आपको ऐसे हाथ रखना है, उसका प्रिंट बना लेना है ना, प्रिंट बना लेना है और उसका 1/4 रीजन क्या करना है, पेंट शेड करना। ठीक है, बात समझ आ गई। क्या करना है, पाम, हाँ, अपना जो पाम है पाम को प्रिंट कर लेना है और उसका 1/4 रीजन शेड करना है। 1/4 कितना होगा आपको समझना है, कितना होगा 1/4 और उतना शेड करना है। ठीक है, कर लोगे, है ना। अच्छा, फिर आगे देखें जो फिफ्थ एक्टिविटी है। फिफ्थ एक्टिविटी में ये एक सीक्रेट कोड लिखा हुआ है, आपको सीक्रेट कोड मैंने सिखाए हैं, तो आपको इसको डिकोड करना है, बताना है कि यहाँ पर मैसेज क्या लिखा है। ठीक है, क्या मैसेज लिखा हुआ है ये आपको डिकोड करना है। बिल्कुल, तो इसको डिकोड करो। फिफ्थ वाला बता रहा हूं, देखो मैंने बताया था आपको कि अगर ए जो है ए को हम 1 लिखें, है ना, बी को हम 2 लिखें, सी को 3 लिखें और डी एज अ 4 लिखें, तो इस तरह से हम लिखते जाएं, डॉट 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 सारे लिखते जाएं और जेड को 26 लिखें, जेड को 26 लिखें, तो फिर ये जो लिखा हुआ है 9 12 15 22 5 13 25 9 4 4 9 1, ये क्या है, क्या मैसेज है ये, तो इसको डिकोड करना है। ठीक है, इसको डिकोड करना है आपको कि सीक्रेट मैसेज जो है वो क्या है। ठीक है, समझ आ गया आपको, गुड। तो एक बार फिर से मैं बता देता हूँ क्या क्या एक्टिविटी है। एक्टिविटी है पहला, ड्रॉ द फॉलोइंग ऑन डॉट पेपर। डॉट पेपर पर बनाना है क्या क्या, रेक्टेंगल और ट्रायंगल बनाना है, ड्रॉ करना है। सेकंड जो एक्टिविटी है उसमें कंपास और रूलर की हेल्प से आपको ज्योमेट्रिकल शेप बनाने हैं। ठीक है, डिजाइन, एक अच्छी सी डिजाइन बनानी है। एक्टिविटी 3 में आपको क्या करना है, विद इन 3 और 4 डेज। ठीक है, 4 डेज, मिनिमम 4 डेज में आपको सेंड कर देना। ठीक है, 4 डेज में सेंड कर देना। हाँ, आगे देखो, एक्टिविटी 3 में क्या करना है, ट्रांसफॉर्म रेक्टेंगल इनटू 4 ट्रायंगुलर क्वार्टर। 4 ट्रायंगुलर क्वार्टर में आपको एक रेक्टेंगल को डिवाइड करना है। रेक्टेंगल को 4 ट्रायंगुलर क्वार्टर में कैसे डिवाइड करोगे, ये आपको बताया गया है। कैसे 1 से हाफ करते हैं और हाफ से क्वार्टर करते हैं, 1 से हाफ करते हैं, हाफ से क्वार्टर करते हैं, ये मैंने पढ़ाया था। ठीक है, आगे देखो, एक्टिविटी 4 में आपको पाम का प्रिंट लेना है, अपने जो है हथेली का प्रिंट लेना है। प्रिंट लेने के बाद उसका 1/4 रीजन जो है, क्वार्टर रीजन जो है, क्वार्टर 1/4 मतलब क्वार्टर रीजन क्या करना है, शेड करना है। क्वार्टर रीजन शेड करना है, कर लोगे आप, है ना। फिर एक्टिविटी 5 में एक सीक्रेट मैसेज लिखा हुआ है। हाँ, बिल्कुल भेज देंगे। सीक्रेट मैसेज लिखा हुआ है, उस सीक्रेट मैसेज को आपको डिकोड करना है ना। सीक्रेट मैसेज को डिकोड करना है, डिकोड कर लोगे, है ना, डिकोड कर लोगे ना। कौन नहीं कर पाएगा डिकोड। जैसे देखो, गुड मॉर्निंग जब लिखा था, गुड मॉर्निंग को हमने क्या लिखा था, 7 15 15 4, 7 15 15 4, ये गुड मॉर्निंग गुड हो गया था, और फिर 13 15 18 14 9 14 और 7, ये हो गया था मॉर्निंग। तो इस तरह से गुड मॉर्निंग मिला के गुड मॉर्निंग हो गया था। तो इसी तरह जो है सीक्रेट मैसेज ये भी लिखा हुआ है, ये भी सीक्रेट मैसेज इसी तरह का है। और आपको क्या करना है, आपको इसको डिकोड करना है, डिकोड करके और आपको फोटो क्लिक करके सेंड करना है। ठीक है, और हाँ, ध्यान रखें कि हर एक्टिविटी से पहले अपना नाम, अपनी क्लास जरूर लिखें, है ना। ऐसे लिखना है, नेम, क्लास और सब्जेक्ट और एक्टिविटी नंबर 1, देन नेम, क्लास, सब्जेक्ट, एक्टिविटी नंबर 2, देन नेम, क्लास, सब्जेक्ट, एक्टिविटी नंबर 3। तो एक्टिविटी नंबर भी लिखने हैं और एक्टिविटी
के साथ अपना नाम और क्लास और सब्जेक्ट भी लिखना है, ठीक है, क्लियर। और इसके एक पेज में एक बना, हाँ एक पेज पे एक बना सकते हो, लेकिन आगे पीछे बना सकते हो, है ना। तो एक पेज पर एक पूरा जो होगा पेज, उस पर दो बना सकते हो आगे पीछे कर। छप जाता है, हाँ अगर छप जाए तो नहीं बनाना, छप जाए तो नहीं बनाना, एकदम क्लियर पिक्चर आनी चाहिए, ठीक है, क्लियर पिक्चर आनी चाहिए। अच्छा, कलर में नहीं बनाते तो क्या यूज करते हो? पेंसिल, अच्छा अच्छा, ठीक है। तो अगर नहीं छपता है तो आगे पीछे दोनों तरफ बना सकते हो, अगर छप जाता है तो दूसरा जो है पेपर यूज करना, दूसरा पेपर यूज करना, ठीक है। हाँ आप पेज पे छोटा हो जाएगा, फिर दिखेगा नहीं मुझे। ठीक है, तो बहुत छोटा नहीं बनाना है जिससे दिखे। तो 5 एक्टिविटीज पूरी समझ आ गई ना आपको? गुड मॉर्निंग मैडम। तो आपको समझ आ गई ना पूरी? ठीक है, चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या हो गया? चैप्टर 12 नहीं 11 का पूरा। ये पूरा हो गया था, ये पूरा नहीं हुआ, ये पूरा नहीं होता, इसको पूरा करवा देते हैं, फिर हाउ हैवी हाई हाउ लाइट पर चलेंगे, इसको पूरा करवा देते हैं। ये बहुत आसान सा है, ये दरअसल टेबल्स एंड शेयर वाला जो चैप्टर है ये बहुत ही आसान सा है, इसमें केवल टेबल्स आपको आती हैं तो आप कर लोगे, टेबल्स आती हैं तो कर लोगे। ये फिल विल करना वाला बहुत ही आसान होता है। हम्म, अच्छा है। तो यहाँ पर दिया हुआ है देखो, 8 लेग्स मीन्स 2 cats, देन 12 legs मीन्स हाउ मेनी cats? 12 लेग्स हैं तो कैट्स कितनी होंगी? 12। तो सीधी बात है, वन जो कैट है उसकी लेग्स कितने होते हैं? 4 लेग्स होते हैं, 4 लेग्स अगर हैं तो वो हो गई वन कैट है ना। तो 8 लेग्स हो गए, 8 लेग्स हो गए तो हो गई 2 कैट, और अगर 12 लेग्स हो गए तो हो गई 3 कैट्स, 3 कैट्स हो गए तो 3 यहाँ लिख लेंगे, हो गए फिल कर। ये बहुत ही आसान है ना, बहुत ही आसान है। हाउ मेनी लेग्स एंड हाउ मेनी कैट्स? तो 4 लेग्स पे 1 कैट होती है, 8 लेग्स पे 2 कैट होती है, तो 12 लेग्स पे 3 कैट होती है। इसी तरह जब 4 और इसमें ऐड करोगे, 16 लेग्स पे 4 कैट्स हो जाएंगी, 20 लेग्स पे 5 कैट्स हो जाएंगी, फिर 24 पे कितनी हो जाएंगी? 6 हो जाएंगी 24 पे, और फिर 28 पर कितनी हो जाएंगी? 28 पर हो जाएंगी 7, और फिर 32 पे हो जाएंगी 8। इस तरह से कैट बढ़ती जाएगी। तो 28 लैक्स मीन्स कितना हो जाएगा? 7 कैट हो जाएगा, 7 कैट हो जाएगा 20। फिर देखो, बिल्लो हैज केप्ट हिज चिकन इन अ बॉक्स, ही काउंटेड 28 लेग्स। चिकन की लेग्स कितने होते हैं? चिकन के लेग्स होते हैं 2, तो 28 लेग्स काउंट किए हैं, इसका मतलब कितने हो जाएंगे? 14। कितना हो जाएगा? 14। हाफ हो जाएंगे उसके, हाफ हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि टू लेग्स होते हैं वन चिकन के, वन चिकन के कितने होते हैं? 2 लेग्स होते हैं, वन चिकन के 2 लेग्स, तो 2 के हो गए 4, 3 के हो गए 6, ऐसे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे, तो 14 के हो जाएंगे 28, 14 के हो जाएंगे 28, तो आंसर इज 14, आंसर इज 14, है ना। फिर देखो, लीला हैज नॉट गन टू स्कूल फॉर 21 डेज, फॉर हाउ मेनी वीक्स सी अवे फ्रॉम द स्कूल? वीक, वीक देखो, 1 वीक जो है, 1 वीक ये मैंने पहले भी पढ़ाया हुआ बहुत बार आपको, 1 वीक इज इक्वल टू 7 डेज। हाउ मेनी डेज? 7 डेज। 1 वीक इज इक्वल टू 7 डेज। हाँ 2 वीक हो गया, 2 वीक हो गया तो 14 डेज, 14 डेज हो गए। और जब 21 की बात आई, 21 की आई तो 21 की बात आएगी तो कितने हो जाएंगे? हाँ 3 वीक्स हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे? 3 वीक्स, 3 वीक्स वीक्स होंगे, 3 वीक्स होंगे तो कितने हो जाएंगे? 20। तो यही पूछा, यही यहाँ पूछा था कि 21 डेज तक वो स्कूल गई नहीं है, 21 डेज तक स्कूल नहीं गई है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि 3 वीक्स जो है वो स्कूल नहीं गई, है ना, 3 वीक्स वो स्कूल नहीं गई। तो ये बहुत आसान है, इसको सॉल्व कर सकते हो। आगे देखें, जंपिंग एनिमल्स, जंपिंग एनिमल्स में आपको पता है कि क्लास 3rd में भी इस तरह का एक क्वेश्चन था, है ना, जिसमें जंपिंग
एनिमल, एक फ्रॉग था, वो क्या होता था, जो है उछल उछल क्या पूछा गया है? हाँ हाँ बिल्कुल, थर्ड क्लास में था इसलिए फिर से इंट्रोड्यूस किया गया इसको, कि आपने थर्ड क्लास में इसको पढ़ा है। और वन से अगर जीरो से स्टार्ट करेगा फ्रॉग, है ना, 3 स्टेप, तो वो क्या कब पहुंचेगा 27 पर, कब पहुंचेगा, कितने जंप में, 1 जंप में पहुंचा, 3 पे 2 पे 6, 2 जंप में पहुंच गया, 6 पर 3 जंप में पहुंच गया, 9 पर 4 जंप में पहुंच गया, 12 पर 5 जंप में पहुंच गया, 15 पर 6 जंप में पहुंच गया, 18 पर 7 जंप में पहुंच गया, 21 पे फिर 8 जंप में पहुंच गया, 24 पर फिर 9 जंप में पहुंच गया, 27। तो 9 जंप में, कितनी जंप में, 9 जंप में। या फिर तुम डिवाइड भी कर सकते हो, जैसे इन्होंने बोला कि 27 को सीधे सीधे आप क्या करो, 3 से डिवाइड कर लो, यानी कि 27 इज डिवाइडेड बाई 3, और 3 9 या 27, दैट इज आर, है ना, 9 इज द आंसर। तो डिवाइड करके भी कर सकते हो, जैसे ये लिखा है, ही हैज टेकन हाउ मेनी जंप्स इफ ही इज एट 36, अगर 36 पे है तो कितने जंप लिए हैं उसने, तो 36 को सीधा सीधा क्या करो, गुड मॉर्निंग, डिवाइड कर दो 3 से, 3, क्योंकि वन टाइम में 3 जंप लेता, 3 से डिवाइड करोगे, 3 से डिवाइड करोगे, 36 को 3 से डिवाइड करो, जरा कर देते हैं, 3 1 जा 3, है ना, 3 1 जा 3, और यहाँ पे कुछ बचा नहीं, हम यहाँ पर इसको बोरो कर लेंगे, क्या है 6, नीचे कॉपी कर लेंगे, और 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, और ये कैंसिल हो गया, 12 आ गया आंसर। 12 जंप्स में पहुंच जाएगा, 12 जंप्स में पहुंच जाएगा वो 36 पर। तो ऐसे ही अगर वो 42 पे है, 42 पर है, 42 पर है, तो 42 को भी हम डिवाइड कर देंगे 3 से, तो 42 इज डिवाइडेड बाई 3, दैट मीन्स 3 1 जा 3, एंड here is one, copy this 2 here, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, तो ये हो गया हमारा 14, कितना हो गया 14 जंप में, आवाज कट के आ रही है, कट के तो नहीं आ रही है, 14 जंप्स में वो कहां पहुंच जाएगा, 14 जंप्स में वो पहुंच जाएगा 42 पर, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान है, कितने जंप लेगा, सीधे डिवाइड करो और सॉल्व कर लो, डिवाइड करना आपको आना चाहिए। किसको किसको डिवाइड नहीं आते हैं, जरा बताएगा मुझे, नहीं किसको नहीं आते ये पूछा मैंने। ठीक है, सबको आते हैं, चलो मैं कुछ डिवाइड के क्वेश्चन आज दूंगा आपको, डिवाइड करने के क्वेश्चन दूंगा, देखता हूँ किसके सही निकलते हैं, ठीक है। हम्म, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, अ रैबिट जंप्स 5 स्टेप्स एट अ टाइम। अच्छा, रैबिट जो है वो 5 स्टेप्स एक बार में क्या करता है, जंप करता है, तो 25 पर पहुंचने के लिए कितने जंप उसने लगाए होंगे, क्या होता है? हम्म, बिल्कुल आसान होते हैं, डिवाइड करना आसान होता है। अच्छा, 25 पे रैबिट पहुंच गया है, 5 स्टेप वन टाइम में करता है, तो 10 पे पहुंचने के लिए 2 स्टेप लेगा, 2 टाइम टाइम में वो कहां पहुंच जाएगा, 10 पर, 3 टाइम में, 15 पर, 4 टाइम में, 20 पर, और 5 टाइम में, 25 पर। तो इसका मतलब 5 जंप लिए, कितने लिए हैं उसने, 5 जंप। मेरी आवाज मेरी मेरी आवाज सही नहीं है, अब आ रही, हाँ माइक बंद रखेंगे सही से आवाज आएगी एकदम अच्छे से, हाँ। तो देखो आगे क्या करेंगे, 5 जंप में वो पहुंच गया 25 पर, ठीक है। अब पूछा है कि 8 जंप में कहां पहुंचेगा, देखो 1 जंप में वो कहां पहुंचता है, 5 पर, 2 जंप में कहां पहुंचता है, 10 पर, तो 8 जंप में कहां पहुंचेगा, तो हम देखें क्या होता है, हर बार 5 से मल्टीप्लाई हो जा रहा है, तो इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 8 5 से कितना होगा 40, 40 तो कहां पहुंच जाएगा 40 पर 40, है ना, ही रीचेस 40 आफ्टर 8 जंप, 8 5 जा 40, 5 स्टेप लेता है, वन टाइम में 5 स्टेप लेता है, तो 8 टाइम में कितने लेगा 40, है ना, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 40। आगे देखो, ही नीड्स हाउ मेनी जंप टू रीच 55, 55 पर पहुंचने के लिए कितने जंप वो लेगा, 55 पर पहुंचने के लिए, आप देखो
अब जंप पूछे कितने जंप लेगा, तो वन टाइम में लेता है 5 और पहुंच रहा है वो 55 पर। जंप निकालने डिवाइड कर देंगे, 5 वन जा 5, 5 वन जा 5 है ना, 5 वन जा 5, तो ये 5 11 आ गया। कितना आ गया, 11 आ गया। 11 जंप उसको लगेंगे है ना, 11 जंप। देखो 5 10 जा 50, 5 10 जा 50, 50 पर पहुंच गया 10 टाइम। अब एक बार और उछलेगा, एक बार जंप और करेगा और पहुंच जाएगा 55 पर, है ना। 50 से 55 पहुंचने में एक जंप और लेगा, 5 और बढ़ा लेगा, तो 10 टाइम में पहुंच जा रहा है 50 पर, 11 टाइम में पहुंच जाएगा 55 पर। समझ आ रहा है? 11 टाइम में कहां पहुंच जा रहा है, 55 पर। आगे देखो, ये आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है, ये आपको सॉल्व करना है। हाँ, और देखते हैं और क्या सॉल्व कर सकते हैं। ये भी आपको सॉल्व करने हैं, चलो मैं बताऊंगा। सबसे पहले स्टोरी ये छोटी थी। ध्रुव ध्रुव लिव्स नियर द सी, ही थॉट ऑफ मेकिंग नेकलेस फॉर हिज 3 फ्रेंड, है ना। अपने 3 फ्रेंड के लिए वो नेकलेस बना रहा है। कौन, ध्रुव। ध्रुव है क्लास में, नहीं है, ध्रुव क्लास में नहीं है, नेकलेस बनाने गया था। चलो कोई बात नहीं। ही लुक्ड फॉर सी शेल्स द होल डे, उसने क्या किया है, सी शेल्स जो होती हैं, है ना, जो सी है उसमें क्या होती है, शेल होती है, उसके शेल के अंदर। क्लास ज्वाइन, कौन क्लास ज्वाइन बोल रहा है, भाई। तो शीशेल्स जो वो छोटे छोटे से होती सीपियां बोलते हैं उन्हें, है ना, वो वो ढूंढ रहा है। तो उसने पूरा दिन इकट्ठा किया। ही कलेक्टेड 112 शीशेल्स, उसने 112 शीशेल्स कलेक्ट कर लिए हैं शाम तक। नाउ ही हैड मेनी डिफरेंट कलरफुल शाइनी शेल्स, अब उसके पास बहुत सारे शाइनी शेल्स हैं, ठीक है। आई विल मेक a necklace of 28 shells. Will these shells enough to make necklace for all my friends? अब देखो कितने हैं, कितने हैं, 28 वो कह रहा है, 28 वन फ्रेंड को वो, हाँ 28 नेकलेस का, सॉरी सीशल्स का वन नेकलेस बनाएगा, है ना। तो कितने नेकलेस बनाने हैं, 1 2 और 3 नेकलेस उसे बनाने हैं। 28 का एक बनाएगा, 28 का फिर से बनाएगा, 28 का फिर से बनाएगा, तो ये पूरे 28 28 28 मिला के कितने हो जाएंगे, 28 इंटू 3, 28 इंटू 3, दैट मीन्स 28 इंटू 3, दैट मीन्स 8 3 जा 24 और 3 2 जा 6 और 2 कितने हुए। हम्म तो 84 उसको नेकलेस वो सीशल्स चाहिए, और उसके पास है कितने, ये किसी का माइक ओपन है और बहुत तेजी से आवाज आ रही है, कौन है ये, अश्लेषा। तो समझिए क्या है, क्या है, कितने कितने नेकलेस वो बना लेगा, कितने नेकलेस वो बना लेगा। हाँ वो, हाँ बिल्कुल ओवर होने वाली है। वो बना सकता है 4 नेकलेस, क्यों, देखो उसके पास है 112 सीशल्स और 28 का एक बना लिया मान लो, तो उसके पास 84 बचे। फिर उसने 84 जो बचे थे उसमें से फिर से 28 का वन बना लिया, तो कितने बचे, कितने बचे बताइए, 14, 14 में से 14, 14 से 8 जाएगा, 8 सब्ट्रैक्ट करोगे कितना बचेगा, 14 से 8 सब्ट्रैक्ट करोगे बचेगा 6, और यहाँ पर बचा है 7, 7 से 2 सब्ट्रैक्ट 5, 5 56 हो गया। ये कौन है स्क्रीन प्रेजेंट करने लग गया है, ये कौन है स्क्रीन प्रेजेंटेशन कौन करने लग गया है, धीरेन्द्र द्विवेदी।
स्क्रीन नहीं प्रेजेंट करना ये गलत बात है ना, स्क्रीन नहीं। हाँ तो देखो अभी 56 हो गए, अब 56 में से फिर से 28 का वन नेकलेस बना लिया, तो अभी कितने बचे 28। अभी 28 थे, 28 में से फिर से हम जब बनाएंगे 28 का नेकलेस तब 0 बचेंगे। इसका मतलब कितने टाइम हम 28 के बना सकते हैं, 1 2 3 4, 4 नेकलेस बना सकते हैं हम 20, 4 नेकलेसेस बना सकते हैं हम, 4 नेकलेसेस बना सकते हैं 28 सेल के अगर बनाए तो इसने क्या बोला, हाउ मेनी सेल्स, इन्हें पूछा कि 84 सेल्स थे, 28 और उसमें से सब्ट्रैक्ट कर लिए तो अब 56 बचे, कितने बचे हैं 56 बचे। फिर देखो सो ही वाज लेफ्ट क्या है, देन ही टूक सेल्स फॉर थर्ड नेकलेस, थर्ड नेकलेस के लिए अगर सेल उसने निकाल लिए, थर्ड के लिए निकाल लिए हैं तो इसका मतलब फोर्थ के लिए अभी बचे हुए हैं ना, फोर्थ के लिए कितने बचे हुए हैं 28 बचे हुए हैं। हाउ मेनी नेकलेसेस कैन ध्रुव मेक फ्रॉम 112 सेल्स, 4 बना सकता है वो, टोटल कितने बना सकता है 4 बना सकता है। अभी हमने देखा 4 टाइम हमने सब्ट्रैक्ट किया था तब जाके 0 आया था। अब देखो आर द सेल्स इनफ फॉर मेकिंग नेकलेसेस फॉर ऑल हिज फ्रेंड, मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, क्लियर तो आ रही है मुझे लगता है। हाँ हाँ बोलो बेटा। शशि सिंह माइक बंद करो। हाँ तो आर द शेल्स इनफ फॉर मेकिंग नेकलेसेस फॉर ऑल हिज फ्रेंड, क्या उसके सारे फ्रेंड्स के लिए नेकलेसेस बनाने के लिए शेल्स हैं, बिल्कुल है और ज्यादा ही है। उसके फ्रेंड कितने थे 3 फ्रेंड थे, कितने फ्रेंड थे 3 फ्रेंड थे, और नेकलेस कितने लोगों के लिए बन जा रहा है, नेकलेस बन जा रहा है, हाँ कितने 3 फ्रेंड थे 4 नेकलेस बन जा रहे हैं, 4 नेकलेस बन जा रहे हैं, तो इसका मतलब है ज्यादा ही है। हाँ तो ये हम क्या लिखेंगे, यस इट, यस क्या लिखेंगे, यस, यस लिखेंगे यस, है ना। आप देखो आगे इसी तरह से नेकलेस और सीशल्स वाले क्वेश्चंस दिए हुए हैं ए बी सी, तो ये आपको करने हैं, ये आपको करने हैं, ये मैं कल दो दोबारा से करवा भी दूंगा, किसके सही निकलेंगे देखते हैं। ठीक है तो दो चीजें आपको ये करनी है, एक तो ये, दूसरा ये क्वेश्चन, ठीक है। और हाँ जो एक्टिविटी मैं भेजूंगा उसको विद इन 4 डेज आपको करके सेंड करना है, विद इन 4 डेज आपको करके सेंड करना है, ठीक है। गॉट इट, ओके। So that is all for today, that is all for today.